चिली के एंडीन पहाड़ों पर समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर ऊपर स्थित ये ऑब्जर्वेटरी 23 जून 2025 को अपनी पहली 3 इमेजेस रिलीज़ करती है और अपनी रिलीज़ के साथ ही यह 3 इमेजेस एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफोटोग्राफर्स के बीच चर्चा और आश्चर्य का विषय बन जाती हैं। और इस चर्चा का मुख्य विषय था इस ऑब्जर्वेटरी में लगा कैमरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा है। और आज के इस वीडियो में हम इस ऑब्जर्वेटरी और उसके अंदर लगे दुनिया के सबसे बड़े कैमरे के बारे में जानेंगे। अल्फा एस्ट्रो की वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आपके स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। प्रोफेशनल DSLR कैमरे भी 60 से 100 मेगापिक्सल तक पहुंचते हैं। लेकिन अब ज़रा कल्पना कीजिए एक ऐसे कैमरे की जो हर शॉट में 3200 मेगापिक्सल की असाधारण डिटेल रिकॉर्ड करता है। यह है LSST यानी कि लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। आज तक का इतिहास में बनाया गया सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, जिसका मिशन है पूरे दक्षिणी आकाश को हर 3 रात में पूरी तरह स्कैन करना। और इस कैमरा को लगाया गया है एंडीज माउंटेन में स्थित वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी में। वेरा फ्लोरेंस कूपर र्यूबिन या इन शॉर्ट वेरा र्यूबिन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थीं जिन्होंने डार्क मैटर की खोज में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गैलेक्सियों के घूमने की दर को मापा और पाया कि आउटर स्टार्स एक्सपेक्टेड रेट से कहीं तेज़ी से घूम रहे हैं। इस खोज ने डार्क मैटर की उपस्थिति का पुख्ता सबूत दिया, यानी ब्रह्मांड में कुछ अदृश्य है जो गुरुत्वाकर्षण के जरिए प्रभाव डाल रहा है। उनके काम ने एस्ट्रोफिजिक्स की दिशा ही बदल डाली। इनकी याद में ही वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी का नाम रखा गया है। यह ऑब्जर्वेटरी नासा या इसरो जैसी सरकारी संस्था द्वारा नहीं, बल्कि साइंटिफिक कोलैबोरेशन के तहत बनाया गया है। और इसे बनाया गया है शेरो पैचॉन, एंडीज माउंटेन, चिली में समुद्र तल से 2682 मीटर की ऊंचाई पर। यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ वायुमंडल, क्लाउड कवर और स्थिर वातावरण डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए आदर्श है। 2003 से 2007 शुरुआती कॉन्सेप्ट और प्रपोजल का विकास हुआ और एक लंबे इंतज़ार के बाद 2015 में ये ऑब्जर्वेटरी बननी शुरू हुई। बिल्डिंग बनने के बाद 2019 में टेलीस्कोप में मिरर और डोम स्ट्रक्चर लगाया जाता है। देन फाइनली इसे 2020 में ऑफिशियली रिनेम किया जाता है एज वेरा सी र्यूबिन ऑब्जर्वेटरी। साल 2023 से 2025 में LSST कैमरा का असेंबली और इंटीग्रेशन किया जाता है, जिसके बाद 2025 में यह अपनी फर्स्ट लाइट इमेजेस रिलीज करती है। इस ऑब्जर्वेटरी में जो टेलीस्कोप लगा है उसे नाम दिया गया है सिमोनाई सर्वे टेलीस्कोप, जो एक रिची क्रेशियन डिज़ाइन को फॉलो करता है। इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर 8.4 मीटर का है और सेकेंडरी मिरर लगभग 4 मीटर का। अगर आप इस मिरर की तुलना इंसानों से करें तो यह साइज़ कुछ इतना बड़ा होता है। अब बात करते हैं इस टेलीस्कोप में लगे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो है LSST कैमरा। टेलीस्कोप की 2 अलग फ़िलोसॉफीज़ होती हैं। पहली है वाइड फील्ड, जिसमें लो जूम का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी है नैरो फील्ड, जिसमें हाई जूम का इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जो टेलीस्कोप होते हैं, जैसे हबल या बड़े ग्राउंड बेस्ड रिसर्च टेलीस्कोप, जो किसी एक स्टार या नेबुला या किसी गैलेक्सी को बहुत नज़दीक से देखने के लिए बने होते हैं, ताकि उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की डिटेल स्टडी की जा सके। उनकी फील्ड ऑफ व्यू बहुत छोटी होती है। उदाहरण के लिए हबल एक बार में आसमान का उतना ही हिस्सा देखता है जितना आप आकाश में एक रेत का कण पकड़कर देख पाएंगे। लेकिन LSST कैमरा, यह टेलीस्कोप दुनिया की एक नई ज़रूरत को पूरा करता है। इसका काम है पूरे आसमान पर नज़र रखना। यह एक बार में इतना बड़ा हिस्सा कैप्चर करता है जिसमें 45 मून्स आ जाएं। LSST का 3.5 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पूरे आकाश के लगभग 1/200वें हिस्से को एक साथ कैप्चर कर सकता है, और इतना बड़ा हिस्सा एक क्लिक में हो जाता है, जिसकी हर तस्वीर होती है 3200 मेगापिक्सल की। इस कैमरे के अंदर हैं 189 CCD सेंसर्स, जो आपस में जुड़कर एक विशाल इमेजिंग मोज़ेक बनाते हैं। इन सेंसर्स को -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रखा जाता है ताकि लॉन्ग एक्सपोजर के दौरान थर्मल नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और दूर दराज की फेंट रोशनी भी रिकॉर्ड हो सके।
हर बार कैमरा जब क्लिक करता है वह एक 15 सेकंड का एक्सपोजर लेता है और उसी में बना देता है 20 GB का रॉ इमेज फाइल, यानी कि इसकी 15 सेकंड की एक रॉ इमेज अकेले 20 GB की होती है। और इस तरह हर रात यह कैमरा लगभग 1000 तस्वीरें कैप्चर करता है और दिन के अंत तक 20 टेराबाइट डाटा जमा कर लेता है। इस कैमरे में लगे हैं 6 अलग अलग फ़िल्टर्स, जैसा कि प्रोफेशनल एस्ट्रोफोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। यह फ़िल्टर्स अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश को पकड़ते हैं, जिससे हम यह तय कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किन किन गैसेज से मिलकर बना है, या फिर यह भी कि वह ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड में कैसा दिखाई देता है। अब सवाल उठता है कि वाइड फील्ड इमेजिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से इसे 2 रीज़न से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला तो बड़े स्केल पर घटनाएं ट्रैक करना। सुपरनोवा, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स, ब्लैक होल मर्जर्स जैसी घटनाएं तेज़ी से होती हैं और पूरे आसमान में कहीं भी हो सकती हैं। नैरो टेलीस्कोप्स इनसे अक्सर चूक जाते हैं। LSST पूरे स्काई को कवर करता है। यह कैमरा हर रात करीब 1000 इमेजेस लेता है। हर 3-4 रात में वह पूरे साउदर्न स्काई को फिर से स्कैन करता है और यह मिशन लगभग 10 सालों तक चलेगा। LSST हर 3-4 रात में पूरा साउदर्न स्काई दोबारा कैप्चर करता है, यानी अगर किसी तारे की रोशनी बदली, किसी एस्ट्रॉयड ने दिशा बदली या कोई सुपरनोवा फटा, LSST सब देख लेगा। दूसरा इम्पोर्टेंस है अनबायस्ड सर्वे। जहां बाकी टेलीस्कोप्स टारगेटेड होते हैं, LSST अनबायस्ड तरीके से पूरे आकाश की इन्वेंट्री बनाता है। इससे साइंटिस्ट को न्यू डिस्कवरीज करने का मौका मिलता है, चाहे वह डार्क मैटर की एनर्जी हो, एस्ट्रॉयड हो या कोई नया ग्रह। यहाँ आप जो इमेज देख पा रहे हैं वह LSST के द्वारा कैप्चर की गई फील्ड ऑफ व्यू का इमेज है। और इस सिंगल फील्ड ऑफ व्यू में जो अभी ऑब्जेक्ट आए हैं वह काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में कैप्चर हैं, क्योंकि यह इमेज 3200 मेगापिक्सल की एक सिंगल इमेज है। जहां दूसरे कैमरे केवल यादें सहेजते हैं, यह कैमरा ब्रह्मांड का इतिहास लिखने आया है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। कभी इंसान ने टेलीस्कोप से सिर्फ चंद्रमा की सतह की रेखाएं देखी थी, फिर गैलीलियो से लेकर हबल तक टेलीस्कोप बड़े होते गए और हमारी नज़रें दूर ब्रह्मांड तक पहुंचती गई। जहां एक समय हम सिर्फ चमकते तारों को देख सकते थे, आज हम सुपरनोवा के फटने, गैलेक्सियों के घूमने और डार्क मैटर की परछाई तक पकड़ पा रहे हैं। LSST कैमरा उसी विकास यात्रा की अगली छलांग है, जो हमें न सिर्फ दिखाता है बल्कि ब्रह्मांड के बदलते चेहरे को भी रिकॉर्ड करता है। टेलीस्कोप्स अब सिर्फ आसमान को देखने का जरिया नहीं, बल्कि असल मायनों में समय में झांकने वाली मशीन बन चुके हैं। मेरी इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड को जानिए और खुद को पहचानिए।